प्यारे बच्चों, आज हम संधि में व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए। जब संधि करते समय यानी कि दो वर्णों का मिलाप करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें एक और भी ध्यान देने योग्य बात है, पहले स्वर होकर के बाद में व्यंजन भी हो सकता है कभी कभी। तो देखिए व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण, जैसे दिक जमा में अंबर, इसमें क में व्यंजन है क और प्लस में स्वर है ए, तो ये व्यंजन और स्वर मिलकर के ये बन गया दिगंबर। ये आ गया वो नियम बताया था पहले कि स्वर के बाद व्यंजन भी हो सकता है। तो अभी में ई स्वर है और शेक से यानी कि स जो यह व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन मिलकर के भी व्यंजन संधि होती है। जैसे अभी जमा में शेख अभिषेक, दिक जमा में गज दिग्गज, जगत जमा में ईश जगदीश। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1, जब किसी वर्ण के पहले वर्ण यानी कि जब किसी वर्ग व्यंजन में 5 वर्ग हैं, क से लेकर अंग तक क वर्ग, च वाला च वर्ग, उसके बाद है टे वाला टे वर्ग अण तक 5। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तय में न तक, तय से न तक 5, पै से मैं तक 5। का मिलन किसी वर्ग के तीसरे, किसी वर्ग का तीसरा, जैसे क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा क ख गय हो गया। या चौथे वर्ण, चौथा वर्ण क वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो गया, घ हो गया, गय घर वाला। वर्ण से या य र ल व है से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग हो जाता है, च को ज, यानी कि पहला जो वर्ण है व्यंजन है जो उस व्यंजन का उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा। जैसे ट को ड, त को द और प को ब, प फ ब, फ दूसरा है और ब तीसरा है, मैं बदल दिया जाता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वह हलंत वर्ण में लग जाएगी। अलंत यानी कि जो अलंत वर्ण है, जो व्यंजन है या स्वर है, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे अलंत ही रहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, क का ग में परिवर्तन होना, वाक जमा में ईश, क का प्लस स्वर है तो तीसरा वर्ण यानी कि तीसरा व्यंजन हो जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे क का ग वागीश, क का फिर ग बनना है, दिक जमा में अंबर दिगंबर, दिक जमा में गज दिग्गज। अब ट का ड में परिवर्तन होना यानी कि ये भी तीसरा बनेगा। जैसे सट जमा में आनंद सटानन, सट जमा में यंत्र षड्यंत्र, सट जमा में दर्शन सदर्शन। तय का भी तीसरा वर्ण तय वर्ग का तीसरा दय हो जाता है, दय में परिवर्तन होगा। जैसे
सत जमा में आशय सदाशय। तत् जमा में अनंतर तदंतर। उत जमा में घाटन उद्घाटन। अब पै का यानी कि पै किसी वर्ग का पहला अक्षर, पै वर्ग का पहला वर्ण तो पै है और उसका तीसरा बनेगा बै, तो ये होगा पै का बै में परिवर्तन होना। अप जमा में जय अपज। अप जमा में दै अपद आदि। नियम नंबर 2, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण कै, ये वर्ण उसके वर्ण के पांचों जो वर्ग हैं उसके पहले वर्ण हैं कै च ट त और पै का मिलन न या मैं वर्ण यानी कि न या मैं हो और किसी वर्ग का पांचवा वर्ण भी हो, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण भी हो, जैसे अंग ये अण न और मैं के साथ हो तो कै का अंग यानी कि पांचवा वर्ण बन जाएगा। किसी वर्ग का पहला वर्ण के साथ यदि पांचवा वर्ण आए या न या मैं आए तो वह उस वर्ग का पांचवा बन जाएगा। जैसे कै का जय ट का अण तय का न तथा पै का मैं में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये च का ज नहीं है, ये च का ये है, कभी इसको च को ज सोचते हो, ये है ये। जैसे उदाहरण में देखिए कै का ऐंगा बनना या अण में परिवर्तन होना। जैसे दिक जमा में मंडल दिग्मंडल। वाघ जमा में मैं वाघ में। वाघ जमा में मुख वाघमुख वाघ मुख। ट का अण में परिवर्तन होना। जैसे सट जमा में मूर्ति सटमूर्ति। सट जमा में मुख सन्मुख। सट जमा में मास सन्मास। तय का नय में परिवर्तन हो जाएगा यानी कि पहला वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाएगा उसी वर्ग का। देखिए जैसे उत जमा में मूलन उन्मूलन। उत जमा में नति उन्नति। जगत जमा में नाथ जगन्नाथ। नियम 3 देखिए, जब तय का मिलन ग घ द ध ब यानी कि तीसरा और चौथा वर्ण से हो, जैसे भ य र और व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। मैं के साथ कै से मैं तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर मैं की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। नासिक जो नाक से बोला जाता है, जैसे मैं न अंग। मैं का कै ख ग घ अण के साथ मिलन होने पर देखिए जैसे समझवा में कल्प संकल्प। समझवा में ख्या संख्या। समझवा में गम संगम। सम जमा में कर संकर। मैं का च छ ज झ ये के साथ मिलन। जैसे मैं प्लस जीवन। सम जमा में जीवन संजीवन। सम जमा में च संचय। किम जमा में चित किंचित। मैं का ट ठ ड ढ अण के साथ मिलन। दम जमा में ड दंड। खम जमा में ड खंड। मैं का त थ द ध न के साथ मिलन। सम जमा में दे संदेह। सम जमा में तोष संतोष। मैं का प फ ब भ मैं के साथ मिलन।
जैसे सम जमा में पूर्ण संपूर्ण, सम जमा में भाव समभाव, तय का गे घे दह दे बै भय ये रे वह के साथ मिलन होने पर, जैसे जगत, जगत में तय और प्लस ई यानी कि ईश, जगदीश। भगत जमा में भगवत जमा में भक्ति, भगवत भक्ति। सत्य जमा में भावना, समभाव सद्भावना। नियम नंबर 4, तय से परे चय या छय होने पर, चय जय या झय होने पर, जय टय या ठय होने पर, जय डय या ढय होने पर, डय और लय होने पर लय बन जाता है। इसको दोबारा समझिए। देखिए, इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई यदि तय से परे, तय पहले हो प्लस का चिन्ह बाद में हो और उसके बाद हो चय या छय हो तो चय हो जाएगा। जय या झय होने पर जय हो जाएगा। टय या ठय हो प्लस के चिन्ह से परे होने पर टय या डय या डय होने पर डय हो जाएगा और लय होने पर लय बन जाता है। यदि मैं के साथ ये रे लय व से है, यदि मैं के साथ यानी कि प्लस ये रे लय व और तीनों से में से कोई एक हो और है हो, मैं से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर मैं की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। जैसे सम जमा में वत, संवत। उत जमा में डयन, उडयन। सम जमा में सै, संशय। नियम नंबर 5, जब तय का मिलन अगर से 21 वर्ण से यानी कि कंठ से कहते इसको, से हो तो तय को चय हो जाता है और से को छय में बदल दिया जाता है। तब तय या दय के साथ चय या छय का मिलन होता है तो तय या दय की जगह पर चय बन जाता है। जैसे उत जमा में शिष्ट, उच्छिष्ट। शरत जमा में चंदर, शरत चंदर। तय की जगह आधा चय हो जाएगा और पूरा चय है ही। ऊत जमा में छिन, उच्छिन। ऊत जमा में चारण, उच्चारण। नियम नंबर 6 देखिए, जब तय का मिलन है से हो तो तय को दय हो जाता है और है को ढय में बदल दिया जाता है। तय या दय के साथ जय या झय का मिलन होता है तब तय या दय की जगह पर जय बन जाता है। देखिए, जैसे उत जबा में हरण, तय का दय बनेगा उदाहरण। तत् जमा में हित, अब दय बनेगा तय का तद्धित। सत जमा में जन, सज्जन। जगत जमा में जीवन, जग जीवन। वरहित जमा में जंकार, ये जय बनेगा तय का वृत जंकार। उत जमा में हार, उद हार। नियम नंबर 7, स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले चय वर्ण बढ़ा दिया जाता है। एक चय और बन जाएगा। तय या दय के साथ टय या ठय का मिलन होने पर तय या दय की जगह पर टय बन जाता है। जब तय या दय के साथ डय या ढय
की मिलन होने पर तय या दय की जगह पर डय बन जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, आ जमा में छादन, आच्छादन, यानी कि ये पहले बताया गया था कि एक च और लगेगा। संधि जमा में छेद, संधि छेद। तत् जमा में टीका, तटीका। वरित जमा में टीका, वरित टीका। बहुत जमा में डमरू, बहुत डमरू। सौ जमा में छंद, सवत छंद। प्यारे बच्चों, जो ये व्यंजन संधि के नियम पढ़ाए गए हैं इनको ध्यानपूर्वक समझें। समझने के बाद इनको साफ कॉपी में सुंदर लेख से लिखना है।